हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज फर्स्ट डे है बच्चों का स्कूल का, मतलब न्यू सेशन का फर्स्ट डे है। तो ये 2 अप्रैल से स्कूल ओपन हुए हैं, क्योंकि 1 अप्रैल मतलब 1 अप्रैल को नहीं हुआ था। इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि शायद 2 छुट्टी पड़ गई, तो स्कूल के कुछ काम हैं जो मतलब होते होंगे उनके, वो शायद पूरे नहीं हो पाए होंगे। इस वजह से उन्होंने 1 को ना बुला के बच्चों को 2 को बुलाया था। तो 2 तारीख है और सुबह का टाइम है और आज मैं जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ काम करने में, क्योंकि इतने दिन से छुट्टी थी ना, 20 दिन हो गए हैं। तो थोड़ा सा वो हो गई थी, मतलब काम कर सुबह उठने में थोड़ा सा देर हो जाती थी। पर आज मैं उठ तो गई थी 5:45 पे, पर वो टाइम मेरे लिए जल्दी नहीं था, लेट ही था। मैं देर में ही उठी हूँ, क्योंकि मुझे कम से कम 5 या 5:30 तक मतलब मुझे उठ जाना चाहिए। तो 15 मिनट ही बहुत होते हैं सुबह के काम करने के लिए। 15 मिनट पहले उठ जाती तो और भी काम हो जाते। तो पहले मैं नहाने जा रही थी, फिर मैंने देखा कि टाइम बिल्कुल नहीं है, सब्ज़ी भी बनानी है, वो भी आलू बॉईल करके बनाने हैं, पूड़ी बनानी है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो फिर मैंने नहाना सही नहीं समझा। मैंने कहा चलो पहले उनका टिफ़िन तैयार कर देते हैं, फिर बाद में नहा लेंगे। फिर टिफ़िन तैयार किया, फिर बच्चों को नहाने का टाइम हो गया, क्योंकि 5:45 पे तो उठी थी। 7 सवा 7 तक बच्चों को निकलना तो था उनको 7 बजे, पर वो 7 सवा 7 पे निकले यहाँ से। तो बस मैं यहाँ पे मैंने आलू रख दिए थे बॉईल होने के लिए, तो वो बॉईल हो गए हैं। और यहाँ मैं करने लगी हूँ, बोतल साफ़ कर रही हूँ। और सब्ज़ी भी मतलब मैंने तैयार छोंक दी है बनने के लिए, प्याज डाल दिया है उसमें कढ़ाई में। तो यहाँ पे अभी मैंने दूसरी कढ़ाई में सब्ज़ी रख दी है। मसाला क्योंकि भुन रहा है, स्लो कर दिया, नहीं तो तेज़ में फिर थोड़ा अच्छे से नहीं भुन पाता है, इसलिए मैं उसको थोड़ा स्लो करके ही मतलब स्लो फ्लेम पर ही भूनती हूँ। तो वो भुन रहा था, जब तक मैंने आटा लगाया झटपट से और बच्चों की पूड़ियाँ बनानी शुरू कर दी है। तो बस यहाँ पे घी लिया है और उसमें बच्चों की पूड़ियाँ बना के रख देंगे जब तक ये थोड़ी सी ठंडी होंगी ना। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी बन गई थी और पूड़ियाँ भी बन गई थी, तो हल्की सी ठंडी भी हो गई, तो उनको रैप करना है अभी फॉइल में। तो यहाँ पे मैं उनके छोटे वाले जो लंच बॉक्स हैं बॉक्स के अंदर उन्हीं में रख दूँगी सब्ज़ी, और पूड़ी रख देंगे। और एक बिस्किट कुकीज़ रख दिया है, और चॉकलेट वाले बिस्किट है, और एक टॉफ़ी है जिसमें 2 निकलती हैं, गोली सी होती हैं, और डेयरी मिल्क वाली होती है, वो वाली रख दी है। तो इतना बहुत काफ़ी है बच्चों के लिए। और फ्रूट्स में उनके ग्रेप्स गए, क्योंकि जब सीज़न पे कोई फ्रूट्स आता है ना, तो फिर वही देना ज़्यादा सही है। तो अनाया को वैसे भी हर फ्रूट्स अच्छा लगता है उसको, गुआवा, मैंगो और पपाया थोड़ा सा कम खाता है, लेकिन खा लेता है, फिर भी रख दो तो खा लेगा। हाँ, और ग्रेप्स है, एप्पल तो उसके फेवरेट ही हैं। तो बस यहाँ पे लंच बॉक्स इनका तैयार हो गया है। परी भी खा लेती है, मतलब मैं अनाया का गिना रही थी, पर परी भी खा लेती है। तो यहाँ पे लंच बॉक्स तैयार हो गए थे। फिर मैं गई बच्चों को नहलवाने के लिए, तो उनको नहलवा के लाई हूँ। तो अनाया को वैसे मैंने रेडी कर दिया है, बस वो अपने कपड़े ड्रेस पहन रहा है। जब तक मैंने सोचा इसको, और तो ये रेडी हो गई है, बस इसकी बाल ही रह गए थे कवर करने के लिए, तो बस इसको चोटी करते हैं और फिर मैं निकलती। यहाँ पे मैं अनाया को बता रही थी फर्स्ट डे है ना, तो उसका न्यू क्लास है, क्योंकि अब वो 3rd में आ गया है और अनाया 2nd में आ गई है। तो न्यू क्लास में जाएगा, न्यू टीचर मिलेगी, न्यू बच्चे मिलेंगे, क्योंकि क्या होता है कि इनका जो सेक्शन होता है ना, वो चेंज हो जाता है। तो कुछ बच्चे इस सेक्शन के उसमें कर दिए, कुछ उसके इसमें कर दिए, ऐसा कर देते हैं। थोड़े थोड़े सेक्शन के मतलब बच्चे हर सेक्शन के थोड़ा थोड़ा चेंज इधर उधर कर देते हैं। तो इसके जो लास्ट में तो इसके फ्रेंड ही बन पाते हैं 1-2, वो भी इधर उधर हो गए सेक्शन में। इसका D मिला है, 3rd D है, और अनाया का 2nd B ही है, इसका अभी B ही चल रहा है। तो यहाँ पे मैं बच्चों को बुक्स दे रही थी, क्योंकि रात में मैं नहीं दे पाई उनको निकाल के। एक तो टाइम टेबल नहीं दिया था अभी तक, फिर कल ही आ गया था शाम को, मतलब 2 तारीख का ये वीडियो है, और 2 तारीख को शाम को ही मैम ने फिर टाइम टेबल भेज दिया था बुक्स का। तो फिर मैं अभी ऐसे ही दे रही थी, जैसे कि मैंने 1 इंग्लिश की दे दी नोटबुक, हिंदी, मैथ, EVS 4 ही नोटबुक दे दी है, चारों बुक्स दे दी हैं इन्हीं की। और अनय को भी ऐसे ही दिया है, तो बस वो देख देख के मैं दे रही थी। और बाकी की जो खाली मतलब न्यू कॉपी जो बची हुई हैं, वो उनको उठा के मैं एक साइड रख दूँगी। तो यहाँ पे बुक्स वगैरह सारी देख के इनको दे देंगे, तो इनका बैग लग जाएगा, जिससे कि मतलब पहले दिन है ना, तो बच्चों को प्रॉब्लम ना हो।
थोड़ा सा, क्योंकि 4 सब्जेक्ट तो कंपलसरी होते हैं, वो तो टाइम टेबल में भी डेली लेके जाने ही पड़ते हैं, बस चेंज होते हैं। जैसे जीके है, कंप्यूटर है, एमएससी है मतलब मोरल साइंस, ये आर्ट्स, ये 3-4 सब्जेक्ट है जो टाइम टेबल के हिसाब से लेके जाने पड़ते हैं। बकाया हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस ये तो डेली लेके जाने ही है। तो बच्चों को छोड़ के आ गई, फिर मैं यहाँ पे अपना पानी गुनगुना किया मैंने। अब जब लेट हो रहे हैं नहाने को तो फिर हो ही जाते हैं, फिर मेरा ना गला सूख रहा था तो मैं सुबह से पानी भी नहीं पी पाई, जल्दी से बस ऐसे ही भाग गई उनको। बस मैंने कपड़े चेंज किए, बालों को थोड़ा सा कवर किया और बस चली गई। बालों को कवर क्या किया, जूड़ा थोड़ा सा नीचे को कर लिया था और हेलमेट लगाया और चले गए। फिर आके फिर ऊपर को खिसका लिया उसको। तो बस यहाँ पे मतलब कंघी करने का भी टाइम नहीं था। फिर मैंने सोचा बच्चों को छोड़ के तुरंत आ जाते हैं, सुबह सुबह इतना कोई मिलता भी नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने फिर किचन पूरा समेटा, पानी पिया, अपना चाय बनाई, एक कप वो पी, उसके बाद किचन समेट के और बर्तन नहीं धुले अभी, बस समेट दी है। यहाँ पे मैं आ गई जब तक म्यूजिक लगाने के लिए, क्योंकि म्यूजिक चलते हैं ना तो मेरा मन लगा रहता है काम करने में, क्योंकि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है मुझे म्यूजिक। मतलब ये नहीं है कि मुझे बॉलीवुड सॉन्ग ही हो, नहीं भजन भी हो, कुछ भी हो, मतलब चल रहे हो, बस अच्छा लगता है, गुनगुनाते रहो और काम करते रहो। तो उसके बाद फिर मैंने सभी रूम को सेट किया और फिर मैं यहाँ कर रही हूँ, कपड़े धुल रही हूँ बच्चों के। कपड़े धुल के मशीन में डाल देंगे तो ये ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद फिर मुझे बाहर भी डालने होते हैं और साथ साथ में इनको देखना भी होता है, क्योंकि मंकी ले जाते हो आजकल। तो वो पीपल के पेड़ में जो फल लग रहे हैं ना, उनकी वजह से तो और भी ज़्यादा आते हैं, पूरा दिन यहीं बने रहते हैं। बाहर की कंडीशन इतनी ख़राब है कि कुछ कहने को नहीं। बस इंतज़ार कर रहे हैं कब वो सारे फल गिर जाएं, तब मैं जाके, क्योंकि वो पकते हैं फिर गिरते हैं, तो पहले तो वो कच्चे रहते हैं तो वो गिरते ही नहीं है, फिर वो पकते हैं धीरे धीरे फिर। और एक डाल पे कम से कम हज़ारों फल लगे हैं, इतना है, बहुत घना लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस यहाँ पे शायद मैं भूल गई थी कि मैंने रूम समेट दिए, मैं अभी समेट रही हूँ, सॉरी उसके लिए, कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पे चादर सारे तय करके रख देंगे, क्योंकि हाँ मुझे याद ही नहीं था सुबह से बिल्कुल टाइम, मतलब याद तो था कि मुझे चादर वगैरह तय करने हैं, पर टाइम नहीं था, क्योंकि जब अकेले बच्चों को तैयार करना हो तो बहुत सारे काम होते हैं और दिमाग में एक टेंशन रहती है कहीं वो मेरे वजह से लेट ना हो जाए, मैं टाइम पर वो काम कर पाऊँगी या नहीं। मैंने फिर नहाना भी छोड़ दी, मैंने कहा नहीं नहाते, नहाने में लग जाएंगे तो नहाओ, फिर पूजा करो, तो फिर मतलब टाइम और भी ज़्यादा चला जाता है। आधा घंटा तो चाहिए कपड़े धुलने में, नहाने में और पूजा करने में। वैसे मुझे नहाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैं बहुत जल्दी नहा लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी इस वाले रूम को सेट करते हैं और बस इसमें क्या था, बच्चे थोड़ा बैठे रहते हैं ना, सुबह भी उठ के फिर वो बैठ जाते हैं ब्रश करके, क्योंकि बच्चों का क्या है टीवी में ही मन लगता है सबसे ज़्यादा। तो वैसे मैं मना कर देती हूँ, जब स्कूल खुल जाते हैं तो फिर मैं मना कर देती हूँ अब मत खोलना टीवी, क्योंकि टीवी खोलेंगे वो अपना कार्टून लगाएंगे, फिर उनका मन लगता है उसको पूरा मतलब देखने में, तो फिर काम अपना बड़ा स्लो करते हैं। तो मैं जब स्कूल खुलते हैं तो फिर मैं मना कर देती हूँ। हाँ जब विंटर्स के होते हैं ना तो सुबह जल्दी वो तैयार हो जाते हैं, तब तो उन्हें आधा घंटा पौन घंटा ऐसा टाइम मिल जाता है, तो फिर देख लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं फिर जब तक मैंने रूम सेट किए तक कपड़े ड्राई हो गए थे, तो फिर इनको लेके आ गई हूँ बाहर सूखने के लिए डालने को। तो इनको डालते हैं और उसके बाद फिर चलेंगे बाहर। तो अभी आपको दिख रहा होगा ना, फर्श पे बहुत गंदा पड़ा है, जो कैमरे में कम आया है, वैसे इतना गंदा पड़ा है कि चप्पल मतलब स्लीपर शूज जो भी पहनो सारे इतने गंदे हो जाते हैं कि उनको साफ़ कर करके उनके तब जाके उनको अंदर उसमें रेक में रख पाते हैं, इतना गंदा कर जाते हैं वो। डेली के मतलब धुलने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, अभी धुल दो और एक ही घंटे बाद फिर पूरा बिल्कुल एक सा ही हो जाएगा। झाड़ू लगाते जाओ, पीछे से वो गिरते रहते हैं जब तक ऊपर से, मतलब पीछे साइड का फर्श अपना गंदा होता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाओ इतने गिर रहे हैं वो, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहे हैं। बस जल्दी से गिर जाए सारे, फर्श साफ़ हो जाए, मैं धुल दूँ। मैं कभी इतना गंदा नहीं रखती हूँ, बस पूरे साल में बस ये 1 महीने ना फर्श बहुत गंदा रहता है, 1 महीने तो लग ही जाता है धीरे धीरे उसको साफ़ होने में। उसके बाद कपड़े डाल के फिर मैंने झाड़ू पोछा किया और बस फिर मैं नहा के आ गई हूँ। नहाने के बाद फिर मैंने तो अपने लिए रोटियाँ बनाई, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, मैं कितना भी जल्दी बता लूँ तो भी 10 बज गए थे। तो 10 बजे फिर पूजा वगैरह की, कपड़े डाले, फिर अपने सूखने को जो सूख गए थे वो उठा के लाई, उनको तय करके रखा। छोटे मोटे काम होते हैं, दूध वगैरह भी आ गया था तो वो भी गर्म किया, उसके बर्तन धुलो, यही सब करने में मुझे 11 बज गया। तब फिर मैंने रोटियां बनाई, खाना खा लिया है। अभी मैं करने लगी हूँ, सब्जी को धुल के रखा है मैंने। सब्जी में मिर्ची थी, हरी मिर्ची बाहर ही आई थी तो मैंने ले ली थी फिर।
तो हरी मिर्ची और बैगन और ये परवल है जो मैं काट रही हूँ कल के लिए। तो इनको धुल दिया है, धुल के अभी मैं इनको काट के भी रख दूँगी क्योंकि बच्चों को लेने जाना है, उसमें अभी टाइम है, आधा घंटा है, जब तक मैं अपने इतने सारे काम कर लूँगी। क्योंकि मैं ना काम फिर बीच में मैंने खाना खाने के बाद उसका वीडियो का भी काम किया क्योंकि कंप्लीट नहीं था, तो उसको भी कंप्लीट की करके और फिर मैंने उसको अपलोड भी किया, तो उसमें भी मुझे आधा घंटा लग गया। तो यहाँ पे मैं मिर्ची की जो डंडी होती ना वो तोड़ के रख रही हूँ। फिर मैं आ गई यहाँ पे, अभी भी मुझे 15-20 मिनट का टाइम लग रहा था, तो फिर मैं रेडी होके झटपट से बैठ गई यहाँ पे लहसुन छीलने के लिए। मैं जितना छिल जाए, क्योंकि जो जिस डिब्बे में मैं रखती हूँ ना वो खाली है, तो वो फिल ही नहीं हो पा रहा है। अभी क्या हो रहा था कि तुरंत छील रही थी, वो तुरंत सब्ज़ी बना रही थी, ऐसा हो रहा था, तो उसमें ना बहुत टाइम लग जाता है फिर। या फिर मैं रात को उतने ही छील के रख रही थी, तो फिर मैंने क्या, चलो टाइम है तक मैं छील लेती हूँ थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके छीलेंगे ना तो वो फिल हो जाएगा। फिर मैं गई बच्चों को लेने, तो बच्चों को लेके आई हूँ यहाँ पे। उनका ड्रेस वगैरह चेंज हो गया है, कपड़े दे दिए थे तो उन्होंने चेंज कर लिया है। और यहाँ मैं वाटर बोतल और लंच बॉक्स ये सारी चीज़ें लाई निकाल के, तो यहाँ पे इनको धुल के रख देते हैं और बस फिर मेरा काम हो जाएगा, मैं फ्री हो जाऊंगी। फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी क्योंकि अभी 2 बज गया है। बच्चों की छुट्टी होती है 1:35 पर, तो अभी बज रहा है 2। तो कल मिलती हूँ आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।